मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चत्वार सूत्र अध्याय 3 सूत्र संख्या 2। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक सत्सहस्राणि पंचचीव यथाक्रमम्। तासु मीन्स उन पृथ्वियों में यथाक्रमम क्रम से त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक सत्सहस्राणि यानी कि वहां पर सबसे पहले क्या 30 लाख, फिर 25 लाख, पंचविंशति मतलब 5 + 20 = पंचविंशति, 63 माने 30, पंचदश किसको बोलते हैं 5 + 10 यानी 15, 10 लाख 10 10 3 10 लाख 3 माने 3 लाख, पंचोनेक मतलब 5 कम 1 लाख 1 लाख -5, त्रिपंचोनेक 5 बिल लास्ट की, इतने बिल है। अभी पढ़ा था ना कल हमने 30 लाख 25 लाख 15 लाख 10 लाख 3 लाख 1 लाख में 5 कम और 5 टोटल बिल इस तरह से है। अब आप बोलोगे ये बिल किसे कहते हैं? नारकियों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं। ये बिल जमीन में गड्ढे हुए ढोल के पोल के समान अथवा शरीर से उत्पन्न हुए वर्ण घाव के समान होते हैं। ये बिल नारकियों को भयंकर दुख दिया करते हैं, बहुत दुख मिलता है उनको। वज्र के सदृश भीति भय से युक्त और गोल तिकोने अथवा चौकोर आदि अनेक आकृति वाले वे नरक बिल सब इंद्रियों को दुखदायक ऐसी सामग्री से युक्त है, बहुत दुख देते हैं। नरक की भूमि में एक चुभन जरा सी टच कर लो ना, बहुत दर्द होता है। बिल 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। इंद्रक बिल किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि बिल कितने होते हैं, इनकी टोटल लगाई 30 25 15 10 3 5 कम 1 और 5, ये सब हो गए बिल। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बिल है ना वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला बिल इंद्रक बिल। इंद्रक बिल सभी बिलों के बीच वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं, मिडिल में होता है। श्रेणीबद्ध बिल आकाश की श्रेणी की तरह दिशा तथा विदिशा के बिल को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और प्रकीर्णक बिल फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को, फूलों की तरह इधर है इधर है इधर है इधर है, इनको हम प्रकीर्णक बिल कहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ये 3 बिल हो गए थे। 3 क्लियर। अब जो नरक बिलों का विस्तार कितना होता है? इंद्रक बिलों का विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध बिलों का विस्तार असंख्यात योजन और प्रकीर्णक बिल कुछ संख्यात तथा कुछ असंख्यात योजन होते हैं। इनमें से 20% बिल संख्यात लाख योजन तथा 80% बिल असंख्यात लाख योजन के हैं। सबसे छोटा अंतिम इंद्रक बिल 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप के बराबर का है।
पहला इंद्रक बिल 45 लाख योजन विस्तार वाला है। देवी शक्ति से संपन्न जो देव संपूर्ण जम्मू द्वीप को पलक झपकने के समय में ही पार कर पाता है, वही देव यदि सबसे बड़े नारकियों के बिल में घुसे, कौन सा देव जो पलक झपकते ही जम्मू द्वीप को पार कर सकता है, वही देव यदि बड़े नारकियों के बिल में घुस जाए तो लगातार चलते हुए भी उसे बिल के दूसरे किनारे तक पहुंचने में आश्चर्य होगा 6 मास लग जाएंगे उसे, 6 मंथ। इसी से उसका क्षेत्रफल का पता आपको लग जाएगा। देवी शक्ति से संपन्न जो देव संपूर्ण जम्मू द्वीप को पलक झपकने के साथ पार कर जाते हैं, उन देवों को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में सबसे बड़े नारकियों के बिल में घुसने में 6 मास लग जाएंगे। कितने? 6 मंथ। कुछ जीव तो भट्टियों के समान अति उष्ण स्थान में पैदा होते हैं, दूसरे उन स्थानों पर पैदा होते हैं जिनकी तुलना ऊंट की आकृति से बने भांडों से की जाती है। नरकों की सब भूमियां दुष्प्रेक्ष और महाभयंकर है। ये सब जन्मभूमियां कस्तूरी से अनंत गुणित काले अंधकार से व्याप्त है। उस पृथ्वी में भी नारकी मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों पर नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। सातों नरक भूमियों में इंद्रक, श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक बिलों से संबंधित योनियां जन्म स्थान सुकर, बिल्ली, गधा, बंदर, कुत्ता और गाय आदि के मुख के सदृश्य मधुकृत जहाज सदृश घंटाकार अधोमुख है। उनके आकार गोल, त्रिकोण और चतुष्कोण है तथा वे जन्मभूमियां दुष्पर्श अर्थात तीक्ष्ण रुक्ष और घने स्पर्श से सहित दुख की खान, वज्राभा वज्र सदृश कठोर तल भाग एवं दीवालों से युक्त अत्यंत ग्लानि एवं दुर्गंध उत्पादक घृणास्पद अंधकार से व्याप्त निंदनीय और दुष्कर भयंकर है। इन जन्मभूमियों का विस्तार जगन्य से 5 कोस और उत्कृष्ट से 400 कोस तथा ऊंचाई विस्तार 5 गुणी है। इन बिलों में क्या है? स्वभावतः अंधकार से परिपूर्ण ये नारकी के बिल कृपाण, छुरिका, खादीर की आग, अति तीक्ष्ण सुई तथा हाथियों की चित्कार से अत्यंत भयानक है। आपने सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब आपको कोई सुई चुभो दे, बिच्छू काट ले, आपको बहुत तकलीफ होती है ना। तो यहाँ पे तो एक संग हजारों बिच्छू काट ले, वैसी तकलीफ होती है। ये बिल दिन रात अंधकार से युक्त अंधेरे में रह नहीं सकते हैं, रिमोट लेकर के फट से लाइट चलाते हैं आजकल। ये सभी जन्मभूमियां नित्य ही कस्तूरी से अनंत गुने काल अंधकार से व्याप्त है। बेताल के सदृश महाभयानक तो यहाँ के पर्वत है और सैकड़ों दुखदायक यंत्रों से उत्कृष्ट ऐसी गुफाएं हैं यहाँ पे। कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो बीच में गुफाएं आती है तो डर लगता है, अंधकार होता है, किसी किसी गुफाएं हैं। जब पुणे जाते हैं ना बॉम्बे से तो देखा करिए आप। प्रतिमाएं अर्थात स्त्री की आकृति व पुतलियां अग्नि कणिका से संयुक्त लोहमयी है। असी पत्र वन है जो फल, छुरी, खड़ग इत्यादि शस्त्रों के समान यंत्रों पर युक्त है। वहाँ झूठे मायामयी सालमली वृक्ष है जो महादुखदायी है। वैतरणी नामक नदी है जो खारा जल कर संपूर्ण खारे जल से भरी हुई है, रक्त खून पीप भरी हुई है उसमें। सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय।
सिंधु का नीर पी लो तो भी प्यास न बुझे, लेकिन पीने के लिए वहां वैतरणी नदी का खून और पीप जो उनकी प्यास नहीं बुझा सकता। थोड़ी देर प्यासे रह जाती हो तो बोलते जल्दी से पानी लाओ, बहुत जोर की प्यास लगी है। वहां कोई प्यास बुझाने वाला नहीं। घिनौने रुधिर वाले महादुर्गंधित तालाब जो कीड़ों और कृमिकुल से व्याप्त है। हजारों बिच्छू आपको एक संग काट ले तो जैसी वेदना होती है वैसी वेदना वहां हर समय होती है। वैसी नहीं, उससे भी अधिक वेदना हर समय होती है। और कैसी दुर्गंध आती है? बकरी, हाथी, भैंसा, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, सर्प, मनुष्य आदि के सड़े हुए शरीर की गंध की अपेक्षा से नारकियों के बिल अनंत गुने दुर्गंध से युक्त होते हैं। यदि उनके शरीर, यदि नरक की जो गंध है उसका एक अंश भी मध्य लोक में हमारे जम्मू द्वीप में हमें कुछ मिल जाए तो हम महामारी हमारे यहाँ फैल जाए। नरकों का दुख छह डाला में लिखा है। नरकों का दुख आदिनाथ प्रभु की जयमाल में भी लिखा है। कभी कभी चिंतन करिएगा कि ये हमारा पुराना घर था जो कि हमने बेच दिया है किसी और को। अब हमें कहीं नहीं, कभी भी यहाँ नहीं जाना। हम तो देव मनुष्य बन करके मोक्ष जाने वाले हैं। आएगा, देवताओं का वर्णन भी आएगा। अभी नरक का वर्णन तीसरे अध्याय में करें, उसके बाद देवताओं का वर्णन हम करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।